हेलो दोस्तों, मैं अनुज अर्जुन और मेरे YouTube चैनल अनुज अर्जुन क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी पहली एक्सरसाइज 5A और इसके हम 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक के क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, डिटरमाइन द nth टर्म, मतलब टी एन की वैल्यू हमको फाइंड करनी है ऑफ द एपी हुज सेवंथ टर्म इज -1। सेवंथ टर्म मतलब टी सेवन की वैल्यू क्या है -1 एंड 16th टर्म इज 17, मतलब टी 16 की वैल्यू क्या है 17। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो देखिए टी एन हमें फाइंड करना है। टी एन का मतलब क्या होता है, टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और टी सेवन दिया हुआ है -1। तो टी सेवन का मतलब क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन, एन की जगह क्या है 7, 7 माइनस वन इंटू डी इजक्वल टू क्या है -1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 7 माइनस वन क्या हो जाएगा 6, और डी ऐसा का ऐसा ही इजक्वल टू में क्या है -1। ओके, इसको लेट कर लेंगे इक्वेशन 1। ओके, अब क्या करेंगे हम, T16 एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, T16 इजक्वल टू 17। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस टी एन का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन, एन की जगह क्या है 16, 16 माइनस वन इंटू डी इजक्वल टू 17। ए प्लस 16 माइनस वन 15, और ये डी इजक्वल टू 17। इसको लेट कर लेंगे इक्वेशन सेकंड, और कम से कम ए या डी में से किसी एक को टर्मिनेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड माइनस फर्स्ट। ओके, तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे, आप फर्स्ट में से सेकंड भी माइनस कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, ए प्लस 15d इजक्वल टू 17, और फर्स्ट क्या है, ए प्लस 6d इजक्वल टू -1। जैसा कि आपको पता है जब हम माइनस करते हैं तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे ए प्लस का है और ये ए माइनस का हो गया तो ये कट जाएगा। यहाँ 15d प्लस का है और ये 6d का आएगा है माइनस का, तो 15d माइनस 6d कितने बचेंगे, 9d इजक्वल टू में ये 17 प्लस का और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का हो गया, साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया, 17 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा 18। तो जैसे कि हमें पता है कि 9 से कट जाएगा, 9 टू ज़ा 18, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब मैं किसी एक इक्वेशन में डी की वैल्यू पुट करूँगा और ए की वैल्यू निकाल लूँगा। तो आप फर्स्ट में पुट करिए या सेकंड में पुट करिए, एक ही बात है, दोनों से एक ही आंसर आएगा। तो पुट फर्स्ट, मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ए प्लस 6d इजक्वल टू -1। ओके, ए प्लस 6d की वैल्यू क्या है 2 इजक्वल टू क्या है -1। ए प्लस 6 टू ज़ा 12 इजक्वल टू -1। ए प्लस 12, ये 12 प्लस का है, उधर जाकर हो जाएगा माइनस का, माइनस के 12 और ये माइनस का 1, तो ए की वैल्यू आ जाएगी -12 -1 माइनस के 13। ओके, ए की वैल्यू -13 है और डी की वैल्यू 2 है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए nth टर्म। तो nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे, nth टर्म का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टी एन, ए प्लस टी एन इजक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, ए की वैल्यू क्या है -13 प्लस एन की वैल्यू कुछ नहीं है, nth टर्म ही फाइंड करना है, तो डी की वैल्यू क्या है 2 इजक्वल टू -13 प्लस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की n में करेंगे 2n, 2 की -1 में करेंगे माइनस के 2। ओके, n का जो वैल्यू है वो पहले लिख लेंगे 2n, माइनस के 13 और माइनस के 2 माइनस के 15। तो हमारा nth टर्म क्या आ गया, nth टर्म की वैल्यू है 2n माइनस 15। nth टर्म ही हमें फाइंड करना है।
करना था। ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है। इफ 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म, मतलब 4 टाइम्स का मतलब है 4 मल्टीप्लाई 4 टर्म का मतलब क्या है T4, 4 मल्टीप्लाई T4 ऑफ एन ए पी इज इक्वल, मतलब 4 मल्टीप्लाई T4 इक्वल है किसके 18 टाइम्स, मतलब 18 मल्टीप्लाई इट्स 18th टर्म, 18 मल्टीप्लाई T18 के इक्वल है। देन फाइंड इट्स 22nd टर्म, मतलब T22 फाइंड करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, T22 फाइंड करना है। 4 ऐसा कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई T4 मतलब a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस nth टर्म का फॉर्मूला n माइनस वन, एन की जगह क्या है 4, तो 4 माइनस वन इंटू डी इजक्वल टू क्या है 18 मल्टीप्लाई T18 a प्लस n माइनस वन, एन की जगह क्या है यहाँ पर 18, 18 माइनस वन इंटू डी, nth टर्म का फॉर्मूला आपको पता ही है Tn इजक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, पहले इसको सोल्व करेंगे। 4 मल्टीप्लाई ए ऐसा कैसे ही लिखेंगे प्लस 4 माइनस वन 3 और डी ऐसा कैसे ही। ओके, इजक्वल टू 18 ब्रैकेट ए प्लस 18 माइनस वन 17 डी। ओके, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की ए में मल्टीप्लाई करेंगे 4a प्लस 4 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12d इजक्वल टू 18a और 18 की मल्टीप्लाई 17 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा प्लस तो ये आ जाएगा 306 डी। ओके, अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, 4a उधर ले जाएंगे, 4a उधर जाकर काय का हो जाएगा माइनस का, 18a प्लस का है तो ये कितना रह जाएगा 18a और माइनस 4a कितना बचेगा 14a, फिर प्लस 306d और ये 12 उधर जाकर माइनस हो जाएगा 306d माइनस 12d, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 294d। ओके, इजक्वल टू में कितना बचेगा 0। यहाँ से क्या करते हैं, प्लस का 294d उधर जाकर हो जाएगा माइनस का, माइनस 294d। अच्छा, 14 से मैं इसको डिवाइड करूँगा, a इजक्वल टू माइनस 294d अपॉन में 14, तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 14 से मैं इसको डिवाइड करूँगा, 14 टू सा 28, 1 बचेगा 14, 14 1 जा 14d, तो ये हो जाएगा माइनस के 21d, a की वैल्यू है माइनस के 21d। ओके, हमें क्या निकालना है, ये देखिए a की वैल्यू क्या है माइनस के 21d। ओके, हमें क्या निकालना है T22, तो T22 निकाल लेंगे, T22 एन टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन, एन की जगह क्या है 22 माइनस वन इंटू डी। ओके, a प्लस 22 माइनस वन कितना बचेगा 21 और d। ओके, a की वैल्यू कितनी आई है निकल कर माइनस के 21d, तो a की वैल्यू रखेंगे माइनस के 21d और ये प्लस के 21d, तो आप देखेंगे कि माइनस के 21d और प्लस के 21d ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो T22 कितना आ गया 0। हमें 22nd टर्म की वैल्यू फाइंड करनी थी जिसकी वैल्यू क्या आई है 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी, मतलब डी की वैल्यू फाइंड करनी है। हुज फर्स्ट टर्म इज 5, मतलब ए की वैल्यू क्या है 5 है। फिर उसके बाद दिया हुआ है द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स, जो फर्स्ट 4 टर्म्स का सम है इज मतलब इक्वल है हाफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म्स, जो नेक्स्ट के 4 टर्म्स का सम है उनका हाफ इक्वल है फर्स्ट 4 टर्म्स के सम के। तो चलिए देखते हैं इसको, क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म इक्वल है 1/2 हाफ सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म के। ओके, कॉमन डिफरेंस हमको फाइंड करना है। अच्छा, जैसे जो पहला टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं T1। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पहला टर्म होता है फर्स्ट टर्म होता है उसको ए भी बोलते हैं और T1 भी बोलते हैं, टर्म 1। ओके, जो सेकंड टर्म आता है वो कैसे आता है, डी ऐड करके आता है। सेकंड टर्म क्या आएगा, ए में डी ऐड करेंगे, ए प्लस डी। जो बेसिक कैलकुलेशन की वीडियो है एपी की, उसमें मैंने आपको ये बताया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आप वो भी देख सकते हैं। तो सेकंड टर्म ये हो जाएगा। अच्छा, मैं कोई भी टर्म निकालता हूँ, जैसे हमें पता है कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले जो बात आपको समझनी है, अगर nth टर्म का फॉर्मूला ये है और मुझे सपोज कीजिए मुझे फिफ्थ टर्म निकालना है। ओके, फिफ्थ टर्म निकालना है मुझे, मतलब T5 निकालना है, तो n की जगह क्या है 5, तो निकाल लूँगा मैं a प्लस n माइनस 1, मतलब n की वैल्यू 5 है तो 5 माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो T5 आप देखेंगे इज इक्वल टू में a प्लस 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4d। तो आप यहाँ पर देखते हैं जब मैं T5 की वैल्यू निकालता हूँ तो a प्लस 4d आता है, मतलब 5 से एक कम आता है। ऐसे ही अगर मैं T3 की वैल्यू निकालता हूँ तो बताइए क्या आएगा, गुड, a प्लस 2d। अच्छा, अगर मैं T टर्म 4 निकालता हूँ तो इक्वल टू में क्या आएगा, a प्लस 3d आएगा, गुड। अगर मैं T5 निकालता हूँ, जो कि अभी हमने निकाला भी है, क्या आएगा, a प्लस 4d। ओके, ऐसे ही मैं निकालता हूँ T6, तो ये आएगा a प्लस 5d। ऐसे ही T7 निकालता हूँ मैं, तो ये आएगा a प्लस 6d। और ये कितने टर्म हो गए, 3, ओके 7। अब मैं निकालता हूँ T8, तो ये क्या आएगा, a प्लस 7d। ठीक है। अच्छा, इतने टर्म हमने क्यों निकाले, क्योंकि क्या बोला हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म, तो 1 2 3 4, तो ये 4 टर्म है। इन 4 टर्म का जो सम है वो इक्वल है नेक्स्ट 4 टर्म के सम के हाफ के इक्वल है। तो पहले 4 टर्म्स मैं ऐड करूँगा, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d और प्लस a प्लस 3d। ओके 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 ओके, ये इक्वल है हाफ ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म। नेक्स्ट 4 टर्म क्या है, ये है a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 4d प्लस a प्लस 5d प्लस a प्लस 6d और a प्लस 7d, a प्लस 6d प्लस a प्लस 7d। ओके, तो जब मैं इनको ऐड करता हूँ, a इस साइड कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो 1 1 2 3 4, तो 4a हो जाएगा ये। ओके, d कितना है 3d और 2d, 5d और 1d 6d, तो प्लस के 6d इज इक्वल टू कितना है 1/2। ओके, यहाँ भी a कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो 4a हो जाएगा प्लस ये d कितना है 7d और 6d, 13d और 5d 18d और 4d कितना हो जाएगा 22d। ठीक है, ओके,
ये अपॉन में 2s की मल्टीप्लाई किधर होगी, इधर होगी, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8a प्लस 2 6 जा 12d इज इक्वल टू, ये कितना बचेगा 4a प्लस 22d। ठीक है। अच्छा, ये 8a है और ये 4a है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर आकर माइनस हो जाएगा। ओके, 8a माइनस 4a, तो ये बचेगा 4a इज इक्वल टू, ये 12d उधर जाकर हो जाएगा माइनस, तो 22d और माइनस 12d, तो ये कितना बचेगा 10d। ओके, हमको किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, हमको वैल्यू फाइंड करनी है d की, और a की वैल्यू क्या गिवन है, a की वैल्यू गिवन है 5, इधर मैं लिख देता हूँ, a की वैल्यू गिवन है 5, क्वेश्चन में हमें a की वैल्यू 5 गिवन है। ओके, तो इसको सोल्व करते हैं। ये 10d में इधर लिख सकता हूँ, 10d इज इक्वल टू 4a, a की बात है 4a, की वैल्यू क्या है 5। ओके, d का आ जाएगा डिवाइड में, ये कितना हो जाएगा 4 4 5 जा 20 और अपॉन में क्या आ जाएगा 10, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 1 जा 10 और 10 2 जा 20, तो d की वैल्यू 2 आ गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। अच्छा देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 33 है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 32 की तरह है। इफ़ 10 टाइम्स द 10th टर्म ऑफ एन ए पी, मतलब ए पी का जो 10 टर्म है वो 10 टाइम्स है, मतलब 10 मल्टीप्लाई T10 इज इक्वल, किसके इक्वल है 15 टाइम्स द 15th टर्म, मतलब 15 मल्टीप्लाई T15 के इक्वल है। सो दैट हमको क्या प्रूव करना है कि 25th टर्म इज 0, T25 की वैल्यू क्या है 0। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए T25 हमको फाइंड करना है, और 10 टाइम्स ऑफ 10 टर्म्स ये हो जाएगा, और 15 टर्म ये हो जाएगा, इक्वल है एक दूसरे के। तो इसको सोल्व करते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला आपको पता ही है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो देखिए 10 मल्टीप्लाई, अच्छा आप बताइए T10 का मतलब क्या होगा, a प्लस 9d। ओके, इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई T15 का मतलब क्या होगा, a प्लस 14d। ओके, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 10 की मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो 10a प्लस 10 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 10 9 जा 90d। ओके, इज इक्वल टू 15a प्लस 15 की मल्टीप्लाई 14 में करेंगे तो ये हो जाएगा 210d। ओके, ठीक है। अब ये 10 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 15a और ये 10 इधर आया माइनस, तो ये बचेगा 5a। ओके, 90d उधर जाकर माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा प्लस के 120d इज इक्वल टू में कितना बचेगा 0, क्योंकि 10a इधर माइनस हुआ और 90 भी इधर माइनस हुआ, तो सारे इधर बचे, दोनों के दोनों प्लस के हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है 5a प्लस 120d प्लस का है। ओके, तो यहाँ पर क्या बचेगा 5 पे, एक लाइन और एक्स्ट्रा ले लेते हैं हम, 5 पे ये 120d उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। ओके, तो 5 पे इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 120d। जब मैं 5 से इसको डिवाइड करूँगा 120 को, क्योंकि डिवाइड पे जाके माइनस होगा, तो ये बचेगा माइनस के 24d, तो ये माइनस के 24d। ओके, ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई माइनस के 24d। आगे हम देखते हैं, हमको क्या निकालना है T25, मतलब 25th टर्म निकालना है। 25th टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n की वैल्यू क्या है 25 माइनस 1 इंटू डी। ओके, a 25 माइनस 1 24d। ओके, a की वैल्यू क्या है माइनस के 24d, तो a की वैल्यू है माइनस के 24d और प्लस के ये क्या है 24d, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो T25 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। हमको यही प्रूव करना था कि 25th टर्म की वैल्यू क्या है 0, तो ये प्रूव हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब हम देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, द सम ऑफ सेकंड एंड 7th टर्म ऑफ एन ए पी इज 30, मतलब T2 प्लस T7 की वैल्यू क्या है 30 है।
इफ इट्स 15th टर्म मतलब T15 जहाँ भी इज आए वहाँ इक्वल, T15 इक्वल है इसके 1 लेस देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म मतलब T8 का ट्वाइस 2 मल्टीप्लाई T8 और लेस कितना करना है 1 मतलब -1 उसके इक्वल क्या है T15 और हमको फाइंड क्या करना है फाइंड AP। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। जैसा कि अभी आप सीख चुके हैं कि यदि मैं T7 निकालता हूँ तो क्या आता है A + 6D आता है। अगर मैं T2 निकाल लूँगा तो क्या आएगा A + D आएगा। ओके, इससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो T2 की वैल्यू क्या होती है A + D। ओके, प्लस T7 की क्या वैल्यू होती है A + 6D, एक कम होता है, इक्वल टू 30। ठीक है, तो A और A कितना हो जाएगा 2A प्लस D और 6D 7D इक्वल टू 30। अच्छा, इसको लेट कर लेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, अच्छा T15 की वैल्यू निकाल लूँगा मैं। तो T15 क्या आएगा A + 14D, A + 14D ओके इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई T8 निकाल लूँगा तो क्या आएगा A + 7D और माइनस में क्या है 1। ओके, इसको सोल्व करते हैं। A + 14D इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई करूँगा 2A प्लस 2 7 जा 14D और -1 ये अलग है। ओके, आमने सामने ये 14D प्लस का और ये भी 14D, ये कट जाएगा। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये A इधर आकर माइनस हो जाएगा तो ये क्या बचेगा 2A और -A और उधर ही क्या है -1 और इक्वल टू में क्या बचेगा 0। ये -1 उधर जाकर हो जाएगा प्लस का, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई 1। इसको पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुट फर्स्ट। ओके, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये है 2A + 7D इक्वल टू 30। तो यहाँ A की वैल्यू पुट करेंगे 2, A की वैल्यू क्या है 1 + 7D इक्वल टू क्या है 30। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 2 1 जा 2 मतलब प्लस के 2 उधर जाकर क्या हो जाएंगे माइनस के, ये हो जाएंगे 30 - 2। ओके, तो 7D इक्वल टू कितना बचेगा 30 - 2 28। ठीक है, 7 4 जा 28, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ओके, D की वैल्यू 4 है। तो हमको क्या फाइंड करनी है AP फाइंड करनी है। AP कैसे फाइंड करेंगे, A की वैल्यू क्या है 1, इसमें D की वैल्यू ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा 4 + 1 5, फिर इसे इसमें D की वैल्यू ऐड करेंगे 5 और 4 9, फिर इसमें D की वैल्यू ऐड करेंगे 9 और 4 13 और ऐसे हमारी AP निकल जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ऐसे ही ढेर सारे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करके जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।